अब आखिरी सूत्र, इस शिविर में 4 सूत्र आपको सिखाने थे, चौथा सूत्र है और वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है धन्यवाद का भाव। जैसे आप सभी मनुष्य हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, क्यों मिला है? क्या आपने कोई परीक्षा दी थी कि हमें मनुष्य का शरीर मिले? अगर कुत्ते का मिल गया होता, बिल्ली का मिल गया होता, हाथी, घोड़े, बैल, गधे का मिल गया होता तो आप क्या करते? कहीं पुलिस में कंप्लेंट करने जाते कि मुझे मनुष्य का शरीर क्यों नहीं दिया, ये जानवर का शरीर क्यों दे दिया? ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना। लेकिन मनुष्य का शरीर आपको मिल गया है। ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपके भीतर धन्यवाद का भाव होना चाहिए, एहसान का भाव होना चाहिए। किसके लिए? जिसने भी दे दिया है ये शरीर, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिसने मनुष्य बना दिया, मुझे इस धरती का सबसे सुंदर शरीर दिया है, उसके प्रति मेरे अंदर धन्यवाद का भाव होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। सूरज हर दिन सुबह उग आता है, पूरे दिन आपको गर्मी देता है और सांझ को डूब जाता है। अगर सूरज ना उगे 1 साल तक तो क्या होगा? क्या हम सबकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर एक दिन हम खत्म नहीं हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वो आता है तो पूरी धरती को रिचार्ज करके जाता है, रिचार्ज करता है। उसी के होने से पौधे उगते हैं, उसी के होने से सारे पशु पक्षी जीवित हैं, हम जीवित हैं, है ना। सूरज अगर ना आए तो जीवन लीला हमारी समाप्त हो जाएगी। तो क्या उस सूरज के प्रति हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये आसमान जो हमारे लिए पानी बरसाता है, अगर वो पानी बरसना बंद हो जाए तो क्या हम सूखे भूखे प्यासे नहीं मर जाएंगे? मर जाएंगे प्यासे। कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है, सूखे के कारण वनस्पतियाँ सूख जाती हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, मनुष्य भी मर जाते हैं। तो यह आसमान जो हमारे लिए पानी बरसा देता है, क्या उस आसमान के प्रति हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। धरती हमारे लिए फल फूल देती है, अनाज देती है, क्या नहीं देती है? खनिज देती है। जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ धरती ही तो देती है। खाने के लिए अनाज देती है, पहनने के लिए सोना चांदी देती है, सब कुछ तो धरती ही दे रही है। तो इतना कुछ जो ये धरती हमें दे रही है, क्या इस धरती के प्रति हमारे भीतर एहसान का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और किस किस चीज़ के प्रति एहसान का भाव होना चाहिए? थोड़ा सोच के तो देखिए। जिस माता पिता ने आपको ये जीवन दिया है, क्या उसके प्रति एहसान का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आपके पास बच्चे हैं, उन बच्चों को जब आप देखते हैं तो आपका मन पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है। आप थके थके घर पहुंचती हैं और बच्चा एक बार मुस्कुराता है तो बस थकान छूमंतर हो जाती है। तो उस बच्चे के प्रति आपके भीतर एहसान का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जिस ईश्वर ने उस बच्चे को पैदा किया है, आपको दिया है, उसके प्रति एहसान का भाव होना चाहिए। आपके जितने मित्र हैं, जिनके होने से आपको एक आत्मविश्वास मिलता है, कठिन समय में आपको सहयोग मिलता है, क्या उनके प्रति एहसान का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आप ये जो कपड़े पहन रही हैं, क्या आपने इन्हें अपने घर में बनाया है? आपके पास कोई फैक्ट्री है कपड़ों की? नहीं। लेकिन जिन्होंने ये कपड़े बनाए हैं आपके लिए, क्या उनके प्रति एहसान का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अगर बनाना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाए। एक एक चीज़ अगर हमें बनानी पड़ जाए अपने लिए, जो भी हम सुबह से शाम तक इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई बनाना पड़ जाए, धागा बनाना पड़ जाए, बटन बनाना पड़ जाए, तो हम पागल ही हो जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई हमारे लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो जो लोग भी ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, एहसान का भाव होना चाहिए। ये कृतज्ञता छोटी बात नहीं है। मनुष्य कृतज्ञता को भूल गया है। जब भी हम कृतज्ञता को भूल जाते हैं तो हम शिकायत करते हैं। हम जीवन से शिकायत करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, देखो दूसरों को कितना मिल गया और मुझे कितना कम मिला है। आपको जो मिला है आप उसे देख ही नहीं रहे हैं। आपके पास 2 आंखें हैं जो सही सलामत हैं अभी, लेकिन इस दुनिया में लाखों की संख्या में लोग हैं जिनके पास दोनों ही आंखें नहीं हैं।
या उनके पास एक आंख है दूसरी नहीं है, आपके पास दोनों है। इसके लिए कोई एहसान का भाव है कि नहीं आपके भीतर है ना? ये इतना सुंदर चेहरा मिल गया है, शरीर स्वस्थ है, दोनों टांगे आपकी सलामत हैं। क्या दुनिया में हर इंसान के दोनों टांगे सलामत हैं? आपने लूले लंगड़े लोग देखे हैं ना? अगर उनके जैसा प्रकृति ने पैदा कर दिया होता तब तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके जैसा हमें नहीं बनाया, हमें स्वस्थ पैदा किया, आंखें सही है, नाक कान सब ठीक है, शरीर ठीक है। इसके लिए हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस देश में शांति को सबसे बड़ी चीज़ माना जाता है, जिस देश में हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। अभी अगर हम पाकिस्तान में पैदा हो गए होते, अफगानिस्तान में या सीरिया में या लेबनान में, 24 घंटे दिमाग पे एक ही खतरा मंडराता रहता कि पता नहीं कब कहाँ से कोई आतंकवादी बम फेंक देगा, कब हम खत्म हो जाएंगे। यही स्थिति है उन देशों की। अगर हम रूस और यूक्रेन में पैदा हो गए होते, आप देख ही रही हैं 1 साल से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कितने लोग मर गए है ना? अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ छोड़ के लोग भाग गए लड़ाई में। अगर उन देशों में हम पैदा हो गए होते तो कैसी स्थिति होती हमारी? बहुत खराब, जीवन नरक हो गया होता। लेकिन हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ जीवन जीना सरल है, सहज है। तो क्या इसके लिए हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि नहीं? अब आप मुझे सोच के बताइए कि जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमारे भीतर कृतज्ञता होनी चाहिए। कितनी बातें हैं? 10, 20, 50, 100, 200, कितनी बातें हैं जिनके लिए कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे मन में? अनगिनत बातें हैं। अगर ठीक से आप सोचेंगे ना तो अभी ये जो सांस चल रही है ना, हर सांस के प्रति आपके भीतर कृतज्ञता होनी चाहिए। क्योंकि इस क्षण में, अभी इस दुनिया में हजारों की संख्या में लोग हैं जो कि मर रहे हैं। हर क्षण लोग मर रहे हैं। हर दिन करीब करीब 1,80,000 लोग मर जाते हैं। उसमें से तो लाखों ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं। गए, खेल खत्म। सारी धन दौलत संपत्ति बाल बच्चे जो भी बनाया था, सारी तिजोरी यहीं पे धरी की धरी रह गई। लेकिन आप रात को सोती हैं और सुबह उठ आती हैं, और जब सुबह उठती हैं तो आप देखती हैं कि मेरा घर भी सलामत है, बच्चे भी सलामत हैं, पति भी ठीक हैं, बच्चे भी सही हैं, सब कुछ सही सलामत है जी। तो ये जो जीवन मुझे आज मिल गया जीने के लिए, इसके लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि एक एक सांस जो चल रही है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए परमात्मा का कि वो अभी हमें सांस दे रहा है। इस सांस के लिए हम कोई कीमत थोड़े चुका रहे हैं, फ्री में मिल रही है। एक साधु था, वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था, रास्ता भटक गए, रेगिस्तान में भटक रहे हैं, न वहाँ पानी है न खाना है, 3 दिन हो गए भटकते हुए। उस फकीर की एक आदत थी कि रोज रात को सोने से पहले वो प्रार्थना करता था। वो कहता था प्रार्थना में कि हे प्रभु, आज दिन भर तुमने जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तो तीसरे दिन जब वो बैठ के सिर झुका के प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज तुमने जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बेचारे शिष्य भूख प्यास से उनकी हालत खराब थी। जब गुरु को इस तरह से प्रार्थना करते उन्होंने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उनको लगा कि इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। 3 दिन से न खाने को कुछ मिला न पीने को कुछ मिला, और ये धन्यवाद दे रहा है परमात्मा को, पता नहीं किस बात के लिए। जाके हिलाया कंधा, बोले कि क्या हो गया है आपको, क्या दे दिया परमात्मा ने कि धन्यवाद कहे जा रहे हो, भूख प्यास से इधर हम मरे जा रहे हैं। तो उसने कहा, गुरु ने, कि पगले, ये जो सांस चल रही है ये कौन दे रहा है? सांस तो दे रहा है ना, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, लेकिन कम से कम सांस चल रही है, जीवन अभी भी सुरक्षित है, तो इसके लिए तो कम से कम धन्यवाद कहो, है ना। क्या पता अब तक छीन लिया होता, लेकिन अभी तक दे रहा है। तो धन्यवाद के भाव से हमें भरना चाहिए। हर दिन अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि आज का दिन जो ये मेरा बीता है, इसमें जो कुछ भी अच्छा हो गया है मेरे साथ, उसके लिए मेरे भीतर धन्यवाद का भाव होना चाहिए। पूजा और प्रार्थना में यही भेद है।
जब आप पूजा करते हैं तब आप मांगते हैं ईश्वर से कि मेरे पास ये कमी है, ये कमी है, ये दे दो, वो दे दो, भिखारी की तरह। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप धन्यवाद देते हैं। तब आप कहते हैं कि ये जो तुमने मुझे दिया है ना जीवन, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ भी अच्छा अच्छा दे दिया मेरे जीवन में, उन सब के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तो ये प्रार्थना होती है ना। तो ये कृतज्ञता का भाव है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। हम कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। अपने भीतर, मन के भीतर ही हर वो वाक्य दोहराना है जो मैं बोलूँगा। होठों से नहीं बोलना है, सिर्फ मन में दोहराना है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे यह जीवन मिला। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे मनुष्य का शरीर मिला। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे भारत देश में पैदा होने का अवसर मिला। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे सुंदर माता पिता मिले। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे अच्छे मित्र मिले। मैं कृतज्ञ हूँ इस धरती के प्रति जो मेरे लिए भोजन देती है। मैं कृतज्ञ हूँ उस सूरज के प्रति जो हर दिन मुझे प्राण ऊर्जा देता है। मैं कृतज्ञ हूँ गुरुओं के प्रति जो मुझे जीवन की सही राह पे चलने की सीख देते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर के प्रति जो हर दिन सुबह मुझे एक नया जीवन देता है, जीने के लिए एक नया दिन देता है। मैं कृतज्ञ हूँ इस ब्रह्मांड के प्रति जो मुझे श्वास देता है। इस प्रकृति की हर एक वस्तु के प्रति मैं कृतज्ञ अनुभव करती हूँ। मैं कृतज्ञ अनुभव करती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे रिश्तेदारों के प्रति, मेरे घर वालों के प्रति जिनकी इच्छा से मैं इस ध्यान शिविर में शामिल हुई हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ यहाँ बैठे हुए सभी प्रतिभागियों के प्रति, क्योंकि उनके शांतिपूर्ण बर्ताव के कारण ही मैं इस शिविर में बैठ पाए। मैं कृतज्ञ हूँ उन गुरु के प्रति जिन्होंने इस ध्यान शिविर में हमें जीवन की श्रेष्ठ बातें सिखाई। मैं कृतज्ञ हूँ उन सारे स्वयंसेवकों के प्रति जिनके सहयोग से यह ध्यान शिविर संचालित हुआ। मैं कृतज्ञ हूँ इस पूरे नगर के लोगों के प्रति जिनके शांतिपूर्ण बर्ताव के कारण यह शिविर संभव हो पाया। मैं ईश्वर के प्रति, पृथ्वी के प्रति, सूर्य के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ अनुभव कर रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ।
अब आप धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं।